जय गुरुदेव। श्री योगानंद जी की साधनावस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंची और इसी मांडू आश्रम में उन्हें योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। सन 1928 तक आप पूर्णतः साधनरत रहे। यूं तो वे इस काल अवधि में आवश्यक प्रवास भी करते थे। बाबा की देखरेख के लिए वृंदावन भी जाते थे। बाबा भी मांडू आते तो उनकी सेवा में भी समय देते थे, परंतु साधना का काल कभी नहीं चूकता था। बाबा तो इनकी साधना में बड़े सहायक थे। जब भी कभी इन्हें कोई कठिनाई आती तो आप बाबा के पास जाकर साष्टांग प्रणाम पूर्वक समस्या निवेदन करते। बाबा इनके ऊपर हाथ फेर देते और समस्या हल हो जाती। एक दिन मांडू में दीक्षित शिष्य श्री गौरी शंकर साधन में बैठे थे कि उनके पैर भूमि से उठे ही नहीं। बड़ा प्रयत्न किया, शक्ति भी लगाई, लेकिन पैर मानो भूमि से चिपक गए थे। तब ये बाबा के निकट पहुँचे और निवेदन किया। बाबा ने आपके सिर पर हाथ फेरकर कहा, जा उसके पैर पर हाथ फेर दे। हाथ फेरते ही पैर यथास्थिति में आ गया। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। श्री योगानंद जी महान सिद्ध एवं समर्थ थे, परंतु अपनी शक्ति व सामर्थ्य के विषय में कभी किसी को नहीं बताते थे। वार्तालाप में ही संदर्भ अनुसार कभी कभी कुछ प्रकट हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा वह केवल बाबा को सिद्ध सामर्थ्य का भी बड़े चाव और गौरव से बखान किया करते थे। श्री योगानंद जी जिस साधना का संकल्प लेकर सन 1909 में घर से निकले थे, उसी धुन में आपने नर्मदा की परिक्रमा भी 1913 में ही कर डाली थी। एक प्रसंग को लेकर आप भगवान शंकर और नर्मदा से अप्रसन्न हो गए थे और उसका तट छोड़ दिया था। अब लक्ष्य प्राप्ति कर लेने के पश्चात इन्हें नर्मदा माता की याद आई। लेखक को यह वर्णन सुनाते समय गुरुजी ने कहा था कि मैं गंगा तट पर रह तो रहा हूँ, परंतु मेरी आदि माता तो नर्मदा और पिता भगवान शंकर हैं। अब रुष्ट रहना अच्छा नहीं। एक युग का समय व्यतीत हो गया है, उनके दर्शन करने ही चाहिए। यह संकल्प लेकर आपने पुनः नर्मदा की परिक्रमा की। अनेक साधु महात्माओं के और पहले जिन जिन योगियों और संतों के यहाँ निवास किया, उन सब के दर्शन किए। उस समय के कई मित्र महात्माओं को अपनी कथा सुनाई। भक्ति भाव से नर्मदा माँ की पूजा अर्चना की और परिक्रमा पूरी करके वापस लौट आए। योगी गुरु ने कुंडलिनी महायोग पर ग्रंथ लिखने का आदेश दिया था। अब इसकी ओर ध्यान दिया और ग्रंथ लिखने लगे। जब ग्रंथ इनकी दृष्टि में पूरा हो गया, तब बाबा को दिखाकर आशीर्वाद लेने की उत्कंठा जागी। बाबा वृंदावन में थे, अतः ये उनके पास वृंदावन गए। उन दिनों बाबा अयोध्या रानी के कुंज में निवास करते थे। बाबा के पास पहुंचकर आपने पुस्तक दिखाई और निवेदन किया कि यह योगी गुरु के आदेशानुसार लिखी है। आप अपना आशीर्वाद और प्रकाशित कराने की आज्ञा दीजिए। जब उन्होंने पूरी पुस्तक देख ली तो बोले, पुस्तक ऐसे लिखी जाती है? इस पुस्तक से तुम्हारे ज्ञान, ध्यान और योग साधन की महत्ता प्रकट नहीं होती और ना ही योगी गुरु का अभीष्ट पूरा होता है। पुस्तक ऐसे लिखी जाती है कि महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग दर्शन के सभी विषय अधिकार पूर्वक लिखे जाते। कुंडलिनी महायोग में शक्तिपात द्वारा शक्ति जागृत किस प्रकार सिद्ध और सार्थक है,
इस वर्णन के साथ ही तुम्हारे स्वयं के भी कुछ अनुभव होते। भाषा ऐसी होती कि साधारण योग्यता वाला साधक भी सहज ही समझ पाता। यह कहते हुए बाबा ने यह पुस्तक फाड़ डाली। उन्हें भारी दुख हुआ। सोचने लगे कि कितने परिश्रम से लिखी, इसे लिखने में कितने ही मास व्यतीत हो गए, कितनी ही पुस्तकों का अध्ययन किया, और बाबा ने एक क्षण में ही इतना परिश्रम व्यर्थ कर दिया। श्री योगानंद जी चुपचाप शांत रहकर उदास मन से बाबा की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, देखता क्या है, ऐसे पुस्तक लिखी जाती है? उत्तर दिया, क्या करूं, जो समझ में आया वह लिखा। लिखते समय यह भी तो ध्यान रखना था कि गुप्त रहस्य क्यों प्रकट करूं। यह तो सार्वजनिक ग्रंथ होगा, केवल साधकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। बाबा ने कहा, अरे कुछ तो प्रकट करो, ऐसा तो लिखो जिसे पढ़कर तुम्हारे लेख पर साधक जिज्ञासुओं को विश्वास तथा शक्तिपात दीक्षा पर आस्था हो और इसका प्रसार हो। जाओ, अब इसको यहीं रहकर लिखो। यह आज्ञा सुनकर दया रोने लगे और बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा ने इनके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। ये तुरंत ही उठकर कमरे में बंद हो गए और 8 दिन तक बाहर नहीं निकले। बाबा आवश्यक सामग्री कमरे में ही भिजवा देते थे। यह पुस्तक इस प्रकार लिखी गई मानो स्वयं माँ शारदा की प्रेरणा से गणेश जी ने लिखी हो। जब पुस्तक पूरी हो गई तब आप कमरे से प्रसन्न बदन बाहर निकले और उसे बाबा के चरणों में रखकर साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने पुस्तक उठाकर मस्तक से लगा ली और इन्हें देकर कहा कि अब इसे छपवा डालो। श्री योगानंद जी बाबा को प्रणाम कर बड़े प्रसन्नचित्त ऋषिकेश वापस लौट आए और पुस्तक प्रकाशित करने के प्रयत्न में लग गए। चरखेवालान दिल्ली में आर्य प्रिंटिंग प्रेस नाम की एक प्रेस थी, जिसके मालिक एक आर्य समाजी सज्जन श्री राजेंद्र नाथ शास्त्री थे। उन्हें यह पुस्तक मुद्रणार्थ दी गई। गुरुकुल सिकंदराबाद के प्रधानाचार्य पंडित दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय और गाजियाबाद के प्रसिद्ध वकील श्री मुन्नीलाल स्वामी को पुस्तक के प्रूफ संशोधन का कार्य सौंपा गया, जो कि आपके दीक्षित शिष्य भी थे। प्रारंभ में इस महायोग विज्ञान पुस्तक के मात्र 13 प्रकाश ही छपवाए गए। इसके 4 प्रकाश और शेष रह गए थे, जिनको पुस्तक के द्वितीय संस्करण में सम्मिलित कर दिया गया। अंतिम 4 प्रकाश प्रारंभ में इस उद्देश्य से नहीं छपवाए गए थे कि ये अति गोपनीय रहस्य के थे और आपकी यह इच्छा थी कि इन गोप्य रहस्यों का कोई शिष्य अभ्यास करके स्वयं प्रत्यक्ष करे। लेखक को ये प्रकाश उन्होंने पढ़ने को दिए और बताया कि यह ज्ञान मेरे तो अनुभव का है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ शिष्य इसका अभ्यास करके स्वयं भी अनुभव प्राप्त कर सिद्ध बने और कहें कि हमारे गुरु महाराज ने जो कुछ लिखा है वह सब ठीक है। इसके लिए उन्होंने अपने मन से साधन व अभ्यास के आधार पर कुछ शिष्य चुने तथा 2 बार कार्यक्रम निश्चित किया कि हम हिमालय के निर्जन शांत प्रदेश में 6 माह रहा जाए और वहीं पृथक पृथक शिष्यों को अभ्यास करा के विभिन्न सिद्धियों का सिद्ध बनाया जाए। यह भी छांट रखा था कि कौन किस प्रयोग को सिद्ध करने योग्य है, जो निम्न प्रकार थे। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज औषध सिद्धि, सिंघाई खेरीगढ़ लखनऊ के राजा श्री प्रताप विक्रम शाह मंत्र सिद्धि, रामनिवास शर्मा जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, षटवक्र विज्ञान सिद्धि, श्री सत्यकर्मा जी लाइब्रेरियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, षट चक्र विज्ञान सिद्धि,
श्री प्रताप सिंह जी षटचक्र विज्ञान सिद्धि। एक महाराष्ट्रियन युवक अण गार्गे जो उन दिनों ग्वालियर में रहते थे और बड़े संगीतज्ञ थे, उनको संगीत सिद्धि। यह कार्यक्रम सन 1944 में 2 बार निश्चित हुआ, परंतु अनेक बाधाओं के कारण पूर्ण नहीं हो सका। तब यह सोचकर कि यह कार्य अभी संभव नहीं है, द्वितीय संस्करण में ये शेष 4 प्रकाश भी सम्मिलित कर दिए गए। यह योग के विषय में की अनुपम एवं अद्वितीय ग्रंथ है। इसके विषय में महान सिद्ध दंडी सन्यासी श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने, जो कि ब्रह्म व योग विद्या की अनेक पुस्तकों के प्रणेता हैं, स्वयं लिखा है। महायोग विज्ञान अंतर जगत के अलौकिक ऐश्वर्य तथा दिव्य ब्रह्म ज्ञान को दर्शाने वाला हिंदी भाषा में अद्वितीय एवं सर्वप्रथम ग्रंथ है। प्राचीन काल में अध्यात्म ज्ञान के प्रकाशक हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योगी जन जिस शक्ति के प्रभाव से अलौकिक सामर्थ्य संपन्न होकर दिव्य आत्मज्ञान का अनुभव करके परम सुख शांति का सौभाग्य प्राप्त करते थे, उस परम गुप्त कुंडलिनी महाशक्ति के रहस्य तथा वास्तविक भजन पूजन तप योग ज्ञान ध्यान की शीघ्र सिद्धि के पथ प्रदर्शक और संसार में ही रह सुखपूर्वक सहज ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कराने वाले इस अपूर्व ग्रंथ महायोग विज्ञान को पढ़कर अपने अभीष्ट की सिद्धि कीजिए। महायोग के प्रवर्तक योगी गुरु श्रीमन नारायण तीर्थ देव योगाचार्य की परम कृपा से इस ग्रंथ के लेखक ऋषिकेश स्वर्गाश्रम उत्तराखंड हिमालय के सुप्रसिद्ध पुरुष श्री श्री 1008 श्री योगानंद जी महाराज हैं। इस पुस्तक के 13 प्रकाश हैं और योग साधन कुंडलिनी शक्ति मन प्राण नाद बिंदु कला ज्योति तथा शक्तिपात द्वारा शक्ति संचार आदि महागुप्त तथा गूढ़ विषयों पर वेद उपनिषद दर्शन इतिहास पुराण तथा अप्रकाश्य तंत्र ग्रंथों के प्रमाण सहित वैज्ञानिक रीति से सहज बोधगम्य सरल हिंदी भाषा में इसे लिखा गया है। जय गुरुदेव।